ये तुम्हें देखना पड़ेगा, ये तुम्हें जानना पड़ेगा मेरा कर्तव्य क्या है देश के लिए। जो जो पीछे हुआ है, हम क्या थे, क्या हो गए, क्या होंगे, अभी इन तीनों विषयों पर चिंतन करना पड़ेगा। हमारा भारत क्या था, ये कैसे हो गया आज की स्थिति में, और ये स्थिति नहीं संभली तो कहां जा सकता है, और संभाल ली तो फिर से हम विश्व गुरु की पदवी पर आ सकते हैं। इस पर चिंतन प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ेगा। देश सरकारें नहीं चलाती है, इस गलतफहमी में मत रहना। देश चलाता है देश का नागरिक। नेताओं को नेता तुमको नहीं बनाते, तुम नेताओं को बनाते हो। इसलिए तुम क्या हो ये समझ लीजिए। हम सब कुछ पल्ला झाड़ के सोचते हैं, सरकारों की कमी, नेताओं की कमी, इनकी कमी, उनकी कमी, और अपनी कमी खुद नहीं देखते। खुद को देखिए, तुमसे देश है। किसी एक दो नेता के ठीक होने से भी देश ठीक नहीं होने वाला। कहीं एक दो सरकारें भी ठीक हो जाए तो देश ठीक नहीं होगा। उतना ही पर्याप्त नहीं है। महत्वपूर्ण है उनका ठीक होना, लेकिन पर्याप्त नहीं है। एक एक नागरिक को ध्यान देना पड़ेगा और एक एक नागरिक को अपना निर्माण करना पड़ेगा। हम बदलेंगे जग बदलेगा, और हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हमसे शुरुआत करनी पड़ेगी। लोग कहते हैं कि अच्छा तो आप सब बदल दोगे, कि जंगल में आग लगी थी, चिड़िया देख रही थी, सभी जीव जंतु भी देख रहे थे, सब देखकर दर्शक बने थे, चिड़िया से रहा न गया। वो उस जलती आग को देख न पाई, सोचती थी मेरा घोंसला भी तो इसी जंगल में है। तो वो तालाब के किनारे जाकर एक बूंद पानी अपनी चोंच में रखती है और जंगल की आग में छोड़ती है। बार बार यही करती है, हर बार यही करती है। जब बार बार एक एक बूंद पानी लाकर छोड़ रही है तो सभी हंसते हैं, अरे चिड़िया एक बूंद पानी से तुम इतनी बड़ी आग बुझा दोगी, तुम क्या सोचती हो तुम्हारे आग बुझाने से आग बुझ जाएगी। इस चिड़िया ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि मैं आग बुझाने का काम नहीं कर रही, मैं तो तुम सब सोए हुओं को जगाने का काम कर रही। मेरे बुझाने से आग नहीं बुझेगी, लेकिन तुम जिस दिन जाग जाओगे उस दिन बुझ जाएगी। और एक बात कही, मैं इसलिए भी ये कार्य कर रही हूँ कि जिस दिन इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, आग लगाने वालों में नहीं होगा। आप अपनी अपनी भूमिका कहाँ निभाना चाहते हैं? देश की बर्बादी में या देश की कामयाबी में, तरक्की में, उत्थान में? ये आपको सोचना है। आप वो जो बसों को, संपत्ति को जलाने वाले हैं उनमें नाम लिखाते हैं, या फिर देश की संपत्ति को, साधनों को, सुविधाओं को बढ़ाने वालों में है? देश के व्यवस्थित कानून और नियम में रहने वाले हैं, धर्म की ऊंचाई के साथ खड़े होने वाले हैं, आप भगवा का सम्मान करने वाले और तिरंगा की लहर को, इस लहरते तिरंगा को और दिव्य भव्य करने वाले हैं। आप खुद सोचिए कि आप अपनी भूमिका कहाँ रखते हैं। आपको एक चिंतन देने के लिए आज की कथा है। हम कथा सुनते रह जाएं भगवानों की, वो तो करके चले गए। द्वापर में राम आए थे, उनकी कथा हो गई। कृष्ण आए थे, राम कृष्ण द्वापर त्रेता में आए, उनकी कथा हो गई। गौतम, पाणिनि, पतंजलि, और सतयुग से लेके हर युग में, त्रेता, द्वापर, सतयुग से लेकर के इस कलयुग तक में भी बड़े बड़े महापुरुष, महासंत आए हैं। वो सब तो करके चले गए। अब कथा इसलिए है कि हमको क्या करना है ये हमें सोचना चाहिए। आज कथा तुम तक क्यों पहुंचाई जा रही है? अगर त्रेता की कथा राम जी के समय की कथा थी, द्वापर की कथा भगवान कृष्ण के समय की कथा थी, तो फिर उसी समय तक रहती। आज इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आज भी यदि कही जा रही है तो इसलिए कि तुम उस कथा को आज जीवन में उतारो और आज अपना कर्तव्य महसूस करो, कर्तव्य जानो। थोड़ा थोड़ा सा आज देश के लिए जीने की आवश्यकता है, मरने की नहीं। तुम्हारे हर कार्य से देश पर अंतर पड़ता है, फर्क पड़ता है। तुम इतना कर सकते हो, समय आने पर देश को जब जिस कार्य की जरूरत हो तब खड़े हो जाओ, लेकिन नित्य प्रति जो कार्य आपके हाथ में है उसको पूरी ईमानदारी से निभाओ। ईमानदार बनो, स्वाभिमानी बनो, भक्ति और शक्ति को साथ लेकर चलो। भोलेनाथ के हाथ में डमरू देखते हो ना, डम 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 बजाते हैं, पर साथ में त्रिशूल भी रखते हैं। राम जी पूरे दयालु हैं लेकिन धनुष बाण रखते। भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं लेकिन चक्र रखते हैं। भगवती जहाँ वात्सल्य है, जहाँ प्रेम देती है,
करुणा लुटाती हैं, पुष्प धारण करती है, पुष्प पर विराजमान होती है, वहीं पर तलवार भी हाथ में रखती हैं। माने भक्ति और शक्ति का समन्वय जब देश में होगा तब जाकर के देश उत्थानित होगा। आज देश के पास किसी चीज की कमी नहीं है, न साधनों की कमी है, न सुविधाओं की कमी है, न शस्त्रों की कमी है, आज न जवानों की कमी है, न सेना की कमी है। देश के पास कमी है तो संगठन की कमी है, मिलकर जुलकर एकजुट होने की कमी है। आज सब लोग एकजुट नहीं होते हैं। हिंदुओं के पास ताकत तो बहुत है लेकिन हिंदू कभी एक नहीं होते हैं, बस ये कमी है। कहीं कथा भी हो रही हो ना तो दूसरे टांग ही खींचते हैं, भगवान के काम में भी टांग खींच लेते हैं लोग, इतने इतने होशियार हैं। एकजुट होकर काम करने की कमी है। बाबा मौर्य की लाइनें हैं कुछ कि साथ चलो और साथ में बोलो, वेद वचन ये प्यारा है, व्यष्टि नहीं समष्टि में हरि ने खुद को विस्तारा है। आओ मंदिर में सबके संग सत्संग करो और भजन करो, अपने अपने घर में छोटे मंदिर का मत सजन करो, क्योंकि मुसलमान कुछ भी हो पर देखो मस्जिद में जाता है और अपनी अपनी छोटी मस्जिद घर में नहीं बनाता है, और इसीलिए वो एक और तुम टुकड़ों में हैं बटे हुए। सोचो क्यों संतों ने मंदिर का ये चलन चलाया था, फिर मत कहना विद्वानों ने ना अपना धर्म निभाया था। हम बोलेंगे गीत हमने बार बार दोहराया था। हम संगठित इसलिए नहीं करते कि किसी पर आक्रमण करना है, हम संगठित इसलिए करते हैं कि हम एक साथ मिलकर के भजन करें, एक साथ मिलकर के सारे कार्य करें, देश को आगे बढ़ाएं, देश के संविधान को, जो संविधान है उसमें व्यवस्थित होते हुए, नियम कानून में रहते हुए हम तरक्की के रास्ते खोल दें। क्योंकि मिलजुल करके जब परिवार में 4 बच्चे होते हैं ना, और वो भी एक जगह मिलकर काम करते हैं तो परिवार कितना बढ़ जाता है। तो सोचिए हम तो कितने लोग हैं, और जब सब मिलकर इस राष्ट्र के लिए सोचेंगे, ये 125 करोड़ देशवासी जब एक होकर राष्ट्र के उत्थान के लिए सोचेंगे तो राष्ट्र का क्या होगा। राष्ट्र पुनः अग्रिम भूमिका में होगा, सब और पूरी दुनिया में इसका बोलबाला होगा। बस उसके लिए चलना है, उसके लिए जीना है। अपनी संस्कृतियों पर गर्व करो, अपने होने पर गर्व करो, अपने संस्कारों पर गर्व करो। बजरंग बली के मानने वाले हो तुम, इसलिए हुंकार वैसी ही होनी चाहिए। शेर हो इसलिए दहाड़ पूरी होनी चाहिए, वैसा ही।